सो हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो ये ड्रिलिंग फेज से हमारा प्रोडक्शन फेज में कैसे जाता है और हम प्रोडक्शन क्या लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर करेंगे भी प्रोडक्शन इंजीनियर करता क्या है। ओके, तो क्या रहता है, मेरा जब ड्रिल होता है ना वेल, तो वो क्या करता है, केसिंग डाल के सीमेंटिंग करके छोड़ देता है। इसके आगे वो क्या कर देता है, हैंड ओवर कर देता है किसको? इंजीनियर। वो प्रोडक्शन इंजीनियर को हैंड ओवर करता है अपना वेल। इसमें एक ही केसिंग बनाई है। आपको पता है केसिंग ड्रिलिंग के टाइम पे कैसे होती है, टेलीस्कोपिक शेप में रहती है। पहले सरफेस, इंटरमीडिएट, देन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन केसिंग ही बनाई है। ठीक है, सीमेंटिंग कर रखी है उसने। अब आया प्रोडक्शन इंजीनियर। प्रोडक्शन इंजीनियर क्या करेगा, ये जो मेरा केसिंग है ना, सबसे पहले तो जो मेरा मड रहता है, मड मेरा रिप्लेस कर देते हैं हम सॉलिड लेस ब्राइन से। सॉलिड लेस ब्राइन से, क्योंकि मड मेरा क्या करता है, फॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाता है। सॉलिड लेस ब्राइन। अब जब भी मेरा किल फ्लूइड यूज होगा इस वेल की लाइफ में, तो मैं ये यूज करूंगा ब्राइन। अनटिल एंड अनलेस मेरे को कोई आगे फर्दर ड्रिलिंग नहीं करनी, मैं क्या यूज करूंगा फॉर किल फ्लूइड? ब्राइन। ब्राइन क्या होता है मेरा? ब्राइन मेरा सॉल्ट NaCl प्लस वाटर, या कोई और भी सॉल्ट। NaCl जरूरी नहीं NaCl हो, कोई और भी सॉल्ट, बेसिकली सॉल्ट रहता है प्लस वाटर। ठीक है, इससे मैं क्या बनाता हूँ, अपनी डेंसिटी बनाता हूँ, ताकि मेरा वेल क्या रहे, वेल कंट्रोल में रहे, मेरी किक ना आए। वो ड्रिलिंग का हो गया। तो ड्रिलर क्या रखता है, मेरे को सीमेंटिंग करके क्या छोड़ देता है, यहाँ पे वेल छोड़ देता है, केस कर देता है। ये ऊपर BOP लगा हुआ है। अब आएगा प्रोडक्शन इंजीनियर। सबसे पहले प्रोडक्शन इंजीनियर का काम होता है मेरा, अब बीच में लॉगिंग इंजीनियर भी आता है। लॉगिंग वाला मेरे को क्या बताता है कि मेरा कहाँ पर पे जोन हो सकता है। ठीक है, तो लॉगिंग वाले का इतना काम हो गया कि मेरा कहाँ पर पे जोन हो सकता है। ठीक है, अब प्रोडक्शन इंजीनियर आएगा। प्रोडक्शन इंजीनियर क्या लोअर करेगा, एक परफोरेशन गन लोअर करेगा। परफोरेशन गन, परफोरेशन इन द सेंस होल्स, परफोरेट करते हैं इस केसिंग को यहां से इसके बीच में। ये परफोरेटिंग गन मेरा जो रिजर्वॉयर है ना, अभी तो सीमेंटिंग है और केसिंग है, इसके बीच में सीमेंटिंग है, केसिंग है। अब मेरे को मान लो मेरे को यहाँ पर करना है परफोरेट। यहाँ पर मेरा पेज जोन है, पेज जोन इन द सेंस यहाँ से मेरा ऑयल है इकट्ठा हुआ है। तो मेरे को ये क्या करना है, ये H यानी हाइट ऑफ पेज जोन है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, इस पेज जोन से ना ऑयल लेना है, किस में, अपने वेल बोर में। तो मैं एक क्या करता हूँ, कनेक्शन बैठाता हूँ, एक कम्युनिकेशन बनाना है मेरे को, एक रास्ता बनाना है बेसिकली, कि मेरा यहाँ से यहाँ से, उसमें परफोरेट करते हैं। तो एक परफोरेशन गन जाती है, ये ब्लास्ट करती है बुलेट्स। वो बुलेट्स क्या करती है, कनेक्शन बनाती है, अंदर फॉर्मेशन तक जाती है बुलेट्स या जेट, मोटर जेट वगैरह। वो हम परफोरेशन टाइम पे पढ़ेंगे वर्क ओवर में, कि हमारी परफोरेशन गन क्या होती है और परफोरेशन कैसे होती है। तो मेरा वो यहाँ तक क्या बनाती है, कनेक्शन, कम्युनिकेशन बिटवीन वेल बोर एंड रिजर्वॉयर। ठीक है, अब एक बार मेरा यहाँ पर परफोरेट हो गया, परफोरेट हो गया, थ्रू वायर लाइन कर सकते हैं, थ्रू ट्यूबिंग। हमें गन एक सोर्स के, या तो वायर लाइन से, अभी वायर लाइन से सोच लो, चलो भी मैं वायर लाइन से परफोरेटिंग गन नीचे लेके जाता हूँ, परफोरेट करता हूँ कनेक्शन। अब एक बार कनेक्शन बैठ गया ना, प्रोडक्शन इंजीनियर रिमूव कर लेता है इसको, और क्या लोअर करता है, ट्यूबिंग। ट्यूबिंग मेरा एक और छोटा डायमीटर का रहता है। इसका डायमीटर मैं कैसे डिसाइड करता हूँ, इसका डायमीटर मैं आगे चैप्टर आएगा उसके हेल्प से डिसाइड करता हूँ। ठीक है, एक चैप्टर आएगा, एक टॉपिक आएगा, उसके हिसाब से। तो मैं लेट से D डायमीटर की ट्यूबिंग डाल देता हूँ। प्रोडक्शन इंजीनियर क्या लगाएगा, वो यहाँ पर पैकर। पैकर का क्या काम रहता है, मेरे को उसको प्रोडक्शन लेनी है कहाँ से, थ्रू ट्यूबिंग। अब प्रोडक्शन लेते वक्त अगर एनलस में फ्लूइड चल गया, तो नीचे से आने वाला फ्लूइड कैसा, क्या पता कैसा है, मोस्टली क्या रहता है, कोरोसिव। तो मेरी केसिंग क्या हो जाएगी, पूरी करोड़ हो जाएगी। वो केसिंग ऐसी चीज़ है मेरी जो सीमेंटेड हो जाती है, तो उसको मैं बदल नहीं सकता कभी केसिंग को।
अगर हो गई खराब तो हो गई, उसको मैं बदल नहीं सकता, फिर उसके लिए मेरे को दूसरा वेल ड्रिल करना पड़ता है अगर लीकेज वगैरह हो गई, या फिर मेरे को स्क्वीज सीमेंटिंग, वो आगे पढ़ेंगे हम कैसे कैसे उसको बंद करते हैं। पर केसिंग ऐसी होती है मेरी परमानेंट चीज़ होती है, उसको मैं रिमूव नहीं कर सकता। ट्यूबिंग जो होते हैं ना, ट्यूबिंग को मैं रिमूव कर सकता हूँ कभी भी, ठीक है। तो ट्यूबिंग, तो इसके थ्रू मैं क्या लेता हूँ, प्रोडक्शन लेता हूँ ट्यूबिंग के थ्रू। तो एक बार ट्यूबिंग डल गई, बीओपी यानी ब्लो आउट प्रिवेंटर, जो कि मेरा ड्रिलिंग में रहता है, आपने पढ़ाई होगा। तो बीओपी को मैं क्या कर देता हूँ, किससे रिप्लेस कर देता हूँ, मैं रिप्लेस कर देता हूँ, एक नया आ जाता है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री क्या होता है मेरा, क्रिसमस ट्री इज द कलेक्शन ऑफ वॉल्व्स। ये मेरा वॉल्व्स का 4-5 वॉल्व्स का कलेक्शन रहता है, ताकि मेरा जो यहाँ से फ्लो है ना, इसको मैं इफेक्टिवली ले सकूँ। ये मैं बताता हूँ क्रिसमस ट्री क्या होता है। अभी ये सोचो कि मैं यहाँ से इफेक्टिवली ले सकूँ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन लेने के बाद मेरी किस में जाती है, सेपरेटर में। सेपरेटर और सरफेस फैसिलिटीज़ में आगे जाती है। वहाँ पर मेरा क्या काम रहता है, वाटर को अलग करना इन अ कॉस्ट इफेक्टिव में। वो भी हम देखेंगे कैसे कैसे करते हैं, ताकि मेरा ऑयल रिफाइनरी स्टैंडर्ड्स को मैच हो सके। ओके, इतनी कहानी क्लियर है ना, बिल्कुल। कोई भी कंफ्यूजन हो ना, आप मेरे को मेल कर दो या कॉल कर दो, मैं आपको 110% तभी मैं बता दूंगा आपका डाउट। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पे कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये रिजर्वायर है मेरा, ठीक है। अब देखो, अब जो मैंने इंट्रोडक्शन में चैप्टर बताए थे ना, चैप्टर वो कैसे कवर करने हैं हमें। सबसे पहले हम लेंगे हमारा प्रोडक्शन का सबसे पहला चैप्टर होगा रिजर्वायर से ऑयल लेना, यानी रिजर्वायर डिलीवरेबिलिटी। तो सबसे पहला चैप्टर होगा मेरा रिजर्वायर डिलीवरेबिलिटी, लेट्स से आरडी, ठीक है। रिजर्वायर डिलीवरेबिलिटी में सबसे पहला चैप्टर होगा। अब मेरा अगर ऑयल यहाँ पर आ गया बॉटम होल में, अब मेरे को उसको क्या करना है, सरफेस पे क्या करना है, लिफ्ट करना है, ठीक है। मेरे को क्या करना है, उसको लिफ्ट करना है बॉटम होल से, कहां पे, सरफेस पे। तो यहां पे मेरा क्या आएगा, वेलबोर परफॉर्मेंस। ये मेरा दूसरा चैप्टर हो गया, वेलबोर परफॉर्मेंस, यहां से लिफ्ट करके ऊपर तक लेके जाना। तीसरा मेरा होगा क्या, चोक, वेलबोर डिलीवरेबिलिटी। यहां पर एक चोक रहती है, चोक मेरी क्या होती है, चोक होता है बेसिकली मेरा, जैसे कि आपके घर में टैप रहती है, तो मैं उसको पानी खोलता हूँ, तो मेरे को अगर कम पानी चाहिए तो मैं पार्शली खोल देता हूँ, अगर ज़्यादा पानी चाहिए तो मैं या फुली ओपन कर देता हूँ या पार्शली खोल देता हूँ। मतलब जितना पानी मेरे को चाहिए होता है इतना मैं उसको रोटेट करके खोल देता हूँ। सेम इज़ विद चोक का मेरा यही काम रहता है। वो क्या करता है, मेरा प्रोडक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बंद या ओपन पार्शली भी होता है, और फुली क्लोज, फुली ओपन या पार्शली होता है, ठीक है। और एक मेरी वॉल्स रहती हैं, दो चीज़ें रहती है, एक वॉल्व रहती है, एक चोक रहती है। चोक सिर्फ एक ही रहती है, वॉल्स मेरी बहुत सारी हो सकती है। वॉल्व होती है क्या भाई, या तो फुली ओपन होंगी या फुली क्लोज होंगी, वो कभी पार्शली नहीं होंगी। या तो उनको पूरा बंद करना पड़ेगा या पूरा खोलना पड़ेगा। वॉल्स ये रहती है, वो कभी पार्शली नहीं होगी। मान लो मेरे को पार्शली थोड़ा सा ही फ्लो कर रहा है, तो वो कभी वो क्या हो जाएगी, वियर हो जाएगी। वो इस चीज़ के लिए नहीं बनी होती वॉल्स, चोक होती है इसके लिए। तो मेरी वेल में एक चोक लगी रहती है ऊपर, यहाँ पर, जहाँ पे मैं प्रोडक्शन देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा सरफेस में तो आ गया वेलबोर परफॉर्मेंस। अब वेलबोर से मेरे को क्या लेना है, डिलीवरेबिलिटी। तो वो मेरा किससे लेता हूँ, चोक से। किससे लेता हूँ, CHOKE, चोक से लेता हूँ। चोक मेरी क्या करता है, मैं उसको क्या कर देता हूँ, पार्शली ओपन या क्लोज। तो मैं इससे मैं क्या ले लेता हूँ, मैं अपनी वेलबोर डिलीवरेबिलिटी। तो यहां पर मेरा आता है तीसरा चैप्टर, वेलबोर डिलीवरेबिलिटी। पहले रिजर्वायर डिलीवरेबिलिटी था, फिर वेलबोर परफॉर्मेंस, फिर वेलबोर डिलीवरेबिलिटी। और फोर्थ, अगर मेरा डिलीवर हो गया तो उसको मैं क्या करूंगा, प्रोसेसिंग करूंगा। प्रोसेसिंग कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे को उसको रिफाइनरी के स्टैंडर्ड से मैच कराना है। तो मेरा ये फोर्थ होगा
क्या, सरफेस फैसिलिटीज। ठीक है, ठीक है। सरफेस फैसिलिटीज से पहले ना हम क्या पढ़ेंगे, यहां तक हम पहले लेंगे, सरफेस फैसिलिटीज को भी हम बाद में लेंगे, ठीक है। सरफेस फैसिलिटी से पहले हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, एक आर्टिफिशियल लिफ्ट आता है। आर्टिफिशियल लिफ्ट इन द सेंस कि मेरा अगर रिजर्वायर प्रेशर, जो मैं रिजर्वायर प्रेशर कैलकुलेट करता हूँ ना, जितना मेरा रिजर्वायर में नीचे प्रेशर है, वो कभी समय के साथ डिक्लाइन होगा, क्योंकि समय के साथ अगर मैं प्रोडक्शन लूंगा, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो भाई मेरा रिजर्वायर प्रेशर क्या होगा, डिक्लाइन होगा। तो अगर मेरा रिजर्वायर में समय के साथ क्या हो रहा है, मेरा डिक्लाइन हो रहा है, तो मैं को किसकी जरूरत पड़ती है, मान लो अभी तो नेचुरल लिफ्ट हो जा रहा है, अपने आप ऑयल आ रहा है और अपने आप ही नेचुरल लिफ्ट हो जा रहा है। अब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लो 7-8 साल बाद मेरा इतना वो नहीं रहा, पोटेंशियल नहीं राइज होएगा, तो मेरा यहीं पे आके क्या रुक जाएगा, ऑयल रुक जाएगा, ये मेरा लेवल बन जाएगा, इससे ऊपर मेरा चढ़ेगा ही नहीं, वेल क्या हो जाएगा, मेरा डेड वेल हो जाएगा। तो मेरे को अपनी मैन मेड, आर्टिफिशियल यानी क्या होता है, मैन मेड लिफ्ट लगानी है, यानी कि अलग से बाहर से कुछ, तो उसमें मैं पंप्स वगैरह लगाता हूँ। अब जैसे कि आपने देखा होगा, या जो भी मतलब अगर विलेज साइड गए होंगे, कंट्री साइड, तो वहाँ पे जो खेतों वगैरह में लगे रहते हैं, ट्यूबवेल्स लगे रहते हैं, या नलका होगा, बचपन में देखा होगा हैंड पंप, तो वही सेम चीज़ मेरा, बस अच्छे कॉम्प्लेक्स लेवल पे, अच्छे लेवल के, मतलब वैसे नहीं कि नलका ही लगा दिया, मतलब पंप्स रहते हैं, तो वो मैं आर्टिफिशियल लिफ्ट प्रोवाइड करता हूँ इस कॉलम को, स्टैटिक कॉलम को। स्टैटिक कॉलम बन गया मतलब मेरा रुक गया, ताकि ये मेरा ऑयल क्या हो सके, ऊपर सरफेस पे प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। ये देखेंगे इसके बाद, फिर इसके बाद देखेंगे हम वर्क ओवर एंड वेल कंप्लीशन, कि मेरा वेल को एक्टिवेट कैसे करना है, और जो भी मेरे वेल कंपोनेंट्स होते हैं, वेल कंप्लीशन, वेल को एक्टिवेट कैसे करना है, प्रोडक्शन कैसे लेनी है, वो मैं यहाँ पे देखूंगा, वर्क ओवर एंड वेल कंप्लीशन। इसी सीरीज में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी सीरीज में क्या होगा, कनेक्ट होगा, ठीक है। इसी सीरीज में आपका ये क्या होगा, कनेक्ट होगा। एक बार मैंने वर्क ओवर एंड वेल कंप्लीशन पढ़ लिया, फिर मैं पढ़ूंगा क्या, सबसे एंड में सरफेस फैसिलिटीज। सरफेस फैसिलिटीज, अब सरफेस फैसिलिटीज वही मेरा जो मैंने आपको बोला, रिफाइनरी स्टैंडर्ड से मैच करने के लिए प्रोसेस करूंगा, ठीक है। तो मेरे लिए यही रहेगा मेरा। तो रिजर्वायर डिलीवरेबिलिटी, वेलबोर परफॉर्मेंस, अब मेरे को ये पता लग गया इसमें क्या है, ठीक है। अब मेरी बात थी क्रिसमस ट्री की, तो व्हाट इज क्रिसमस ट्री, कि मैंने बीओपी हटा के क्रिसमस ट्री क्या लगाया, ठीक है। अभी तो ये है मेरा क्या है, क्रिसमस ट्री है, ठीक है। ये मेरी क्या है, केसिंग जो नीचे जा रही है, ये बीच में ट्यूबिंग, ये वाली ट्यूबिंग, यहाँ से ट्यूबिंग ये आ रही है, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, इसको मैं बोलूँगा टी इंटरसेक्शन। अभी देखते हैं, तो ये मेरा जो होता है ना, वेल हेड होता है। वेल हेड पे मेरा क्या लगा रहता है, जो मेरा केसिंग जब मैं ड्रिल करता हूँ ना, तो एनुलस के लिए स्पेस बनाता हूँ, एनुलस प्रेशर गेज लगी रहती है, क्योंकि मेरे को प्रेशर मेजर करना रहता है, किसका, केसिंग का, ताकि मेरा कहीं मेरे को पता लग जाए, अगर लीक होगा ना कहीं से केसिंग में, मान लो यहाँ से कहीं से लीक हो गया, एक समय के साथ मेरी केसिंग कुछ खराब हो गई, करोड़ हो गई, तो मेरे को ना यहाँ से गेज से पता लग जाएगा जब यहाँ पे प्रेशर राइज करेगा। या मेरे को क्या करना है, वेल किल करना है मेरे को। अब मेरा जो ये है, अब मेरे को नीचे कुछ खराबी आ गई, तो मेरे को वेल किल करना है, तो मेरे क्रिसमस ट्री के थ्रू नहीं करता, फिर मैं द्वार से क्रिसमस ट्री हटाता हूँ, बीओपी लगाता हूँ। वो मेरा क्या से होता है, किल लाइन होते हैं ना जो नीचे, वो वेल हेड में लगी रहती है, उसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, अपना किल फ्लूइड सर्कुलेट करवाता हूँ, ठीक है। एक और चीज रहती है, मतलब कॉमन है, बुक्स वगैरह में नहीं लिखा, आप अगर देखोगे ना, ड्रिलिंग में मेरा क्या रहता है, ड्रिलिंग में मैं सर्कुलेट कैसे कराता हूँ, मैं ड्रिल पाइप के थ्रू सर्कुलेट कराता हूँ, एनुलस के थ्रू ऊपर लेता हूँ, मतलब ड्रिल पाइप के थ्रू नीचे भेजता हूँ फ्लूइड, और एनुलस के थ्रू ऊपर लेता हूँ। पर मेरा प्रोडक्शन में पता क्या, प्रोडक्शन में रहता है मेरा, मैं यहाँ से किल लाइन से नीचे भेजूंगा, किल लाइन से नीचे भेजूंगा और ट्यूबिंग से वापस लूंगा, ऐसे किल करता हूँ मैं, उल्टे में प्रोडक्शन में किल करता है। ये एक बोनस पॉइंट ले लो, ये वैसे बुक्स वगैरह में लिखा, पर अगर आप ओएनजीसी वगैरह में जाओगे ना, तो ओएनजीसी में यही स्टैंडर्ड फॉलो होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो लो वो छोड़ो, अब मेरा वेल हेड हो गया। वेल हेड में मेरी डिफरेंट टाइप गेजेस रहती हैं, अलग अलग केसिंग की, कंडक्टर केसिंग की अलग रहेगी, प्रोडक्शन की इंटरमीडिएट की अलग, ताकि सारी केसिंग का एनुलस कनेक्शन रहे और मैं किल कर सकूँ।
प्रोडक्शन इंजीनियर प्रोडक्शन केसिंग के थ्रू, किल लाइन के थ्रू, ठीक है। अब मेनली है जो मेरा क्रिसमस ट्री, जो ऊपर मेरा क्या बैठता है, क्रिसमस ट्री। ये मेरा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वॉल्स। कितनी वॉल, 1 2 3 4 5, मेनली 5 वॉल्स। इसमें देखो सबसे पहले मेरी जो आती है ना, कौन सी वो आती है वॉल्स, 2 टाइप्स ऑफ वॉल, मास्टर वॉल 1 M1, मास्टर वॉल 2 M2, ठीक है। इनका क्या काम रहता है, इनका काम कुछ नहीं रहता है, इनका काम रहता है वेल को ओपन करना या क्लोज करना। अगर आपको वेल क्लोज करना है ना प्रोडक्शन के टाइम पे, तो क्या होएगा, वॉल या तो मेरी फुली ओपन होगी या फुली क्लोज होगी, पार्शली कभी नहीं होती, ठीक है ना, ये मैंने बता दिया था। तो ये मास्टर वॉल 1, मास्टर वॉल 2, तो प्रोडक्शन इंजीनियर क्या आएगा, वो इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा पूरा और क्या कर देगा, बंद कर देगा। मेरा वेल क्या हो जाएगा, बंद। क्यों, मैं क्या कर सकता था, मैं किल फ्लूइड सर्कुलेट कर सकता था। इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम वो सारा इतना झंझट बचाने के लिए, इतनी आफत एक तरह से बोल लो बचाने के लिए, भाई मैं किल फ्लूइड से सर्कुलेट करूं, मेरे को अगर वेल बंद करना है, सब कुछ करना है, मैं सिंपल आके क्या कर देता हूँ, वॉल घुमा देता हूँ, बंद कर देता हूँ। 2 मिनट में वॉल घुमाई, वॉल पूरी बंद हुई और मेरी वेल क्या हो गया, बंद हो गया, शट हो गया, ठीक है। तो मास्टर वॉल का यही काम रहता है, मास्टर यानी सबसे बड़ी वॉल, मास्टर का नाम यही आ रहा है, मास्टर वॉल। तो इसका क्या काम रहता है कि मेरा वेल बंद कर देना। अब क्वेश्चन ये है, ये 2 वॉल क्यों दी है, वाई नॉट 1 वॉल, एक वॉल से भी तो काम ही हो जाता है मेरा, मास्टर वॉल 1, मास्टर वॉल 2। तो ये देखना, मैं ज़्यादातर कौन सी वॉल यूज़ करता हूँ, मैं ज़्यादातर बंद करने के लिए मास्टर वॉल 2 यूज़ करता हूँ, ठीक है। मास्टर वॉल मेरी 1 क्या रहती है, ओपन रहती है थ्रू आउट द लाइफ टाइम। अब क्या होता है भाई, ठीक है, हाँ, अगर मेनली मैं मास्टर वॉल 2 ही बंद करता हूँ, पर अगर मेरी मास्टर वॉल 2 बंद खराब हो गई ना, तो मेरे को मास्टर वॉल 2 क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। उस रिप्लेसमेंट को मैं कैसे करूँगा, फिर मैं मास्टर वॉल 1 बंद करूँगा। मास्टर वॉल 1 इज जस्ट फॉर अ बैकअप, बैकअप के लिए होती है मास्टर वॉल 1। अगर मेरी ये 1, अगर मैं इसको अब इमेजिन करो, अब मैं अगर मास्टर वॉल 1 यूज़ करने लग गया अपना ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए, और किसी टाइम पे ख़राब हो गई, ये क्या हो गई, ख़राब हो गई। अब मेरे को क्रिसमस ट्री बदलना है, ये यहाँ से उठाना है, अब मैं उठा पाऊँगा उसको, नहीं। मैं उसको क्यों नहीं उठा पाऊँगा, क्योंकि भाई मेरे यहाँ से तो प्रोडक्शन आ ही रही है, यहाँ से मैं कैसे कट मारूँ, उसको कैसे रोकूँ, रोक ही नहीं सकता। फिर से वही मेरा किल फ्लूइड सर्कुलेट, वही सबसे बड़ा झंझट चला जाएगा, ठीक है। मैं ये वॉल बंद कर सकता हूँ, अगर ये वॉल खराब हो गई, ये वॉल बंद करने का तो फायदा ही नहीं, क्योंकि मेरा ऑयल आ रहा है और मेरे को ये वॉल बदलनी है, तो मेरे को यहाँ पे कहीं शट इन करना पड़ेगा, यहाँ पे है नहीं। तभी मेरा ये एक तरह से बैकअप रहता है मास्टर वॉल 1। अगर मेरा मास्टर वॉल 2 खराब हुआ ना, तो मैं वॉल 1 बंद करूँगा और 2 यहाँ से उठा के मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि मेरा ऑयल का यहीं पे क्या हो जाएगा, शट हो जाएगा। बस इतना सा काम रहता है, फॉर एमरजेंसी पर्पस या बैकअप के लिए होती है मेरी मास्टर वॉल 1। मेनली मेरी कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, मास्टर वॉल 2। अब यहाँ से मेरा ऑयल आ गया ऊपर की तरफ, इसको बोलता हूँ मैं टी क्रॉस सेक्शन। ये जो होता है मेरा टी क्रॉस सेक्शन होता है, यहाँ से मेरा ऑयल डाइवर्ट होता है विंग वॉल 1 या विंग वॉल 2 में, ठीक है। विंग वॉल मेरी क्या रहती है, यहां से ना मैं आगे प्रोडक्शन लेता हूं, यहां पर मेरा एक और चीज लगी रहती है, चौक। ऐसे ले लो चौक, कुछ इस तरह की चौक रहती है मेरी। और फिर ये जो मेरा होता है, ये मेरी पार्शली क्लोज, ये ऐसे, या पार्शली ओपन ऐसे, मतलब पार्शली क्लोज ऐसे या पार्शली ओपन, जिस हिसाब से भी जितना भी मेरे को फ्लो रेट चाहिए उस हिसाब से मैं टेस्ट करके मैं चौक के थ्रू प्रोडक्शन ले लेता हूँ। विंग बॉल मेरी विंग्स में लगी रहती है, इस करके मैं विंग बॉल बनता हूँ, ठीक है। दोनों साइड रहती है, तो मैं दोनों साइड से फ्लो ले सकता हूँ, पर मैं लेता हूँ किससे, एक साइड से। एक साइड मैं किस लिए मैं रख लेता हूँ, गेज वगैरह प्रेशर रिकॉर्ड करने के लिए, या कुछ भी इमरजेंसी हो जाए मेरे को इस साइड से इस साइड शिफ्ट करना। तो बेसिकली मेरी 2 विंग वॉल रहती है, विंग वॉल 1, विंग वॉल 2। कुछ फील्ड में मेरी विंग वॉल 2 होती भी नहीं है। मैं इंटर्नशिप पे गया था तो वहाँ पे मैंने देखा था, पर मेनली यही रहता है मेरा जो बुक्स में रहता है, ठीक है। उसकी मैं गारंटी नहीं लेता विंग वॉल 2 होती है या नहीं होती, ठीक है। पर यही रहता है मेरा विंग वॉल 1, विंग वॉल 2
और मेरा ये मेनली चौक, और इससे आगे मैं क्या ले रहा हूँ, सरफेस फैसिलिटीज को भेज देता हूँ। इतना क्लियर। मास्टर वॉल 1 हो गया, मास्टर वॉल 2, विंग वॉल 1, विंग वॉल 2। अब मेरा सबसे ऊपर ये वाली वॉल लगी रहती है, ये बोलते हैं इसको हम स्वैप वॉल। ठीक है। अब प्रोडक्शन के टाइम पे मेरे को कुछ लोअर करना है, कोई टूल लोअर करना है। ठीक है, ये क्या हुआ, अब मेरे को प्रोडक्शन के टाइम पे क्या करना है, मेरे को कोई टूल लोअर करना है यहां से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को तो पूरा क्रिसमस अगर इमेजिन करो ये है ही नहीं, और मेरे को टूल लोअर करना है, क्या मैं इसके थ्रू कर दूंगा? इसके थ्रू मैं कुछ एक टूल भेज दूंगा अपना? नहीं भेज सकता। मैं इसके थ्रू अपने वायर लाइन के थ्रू टूल नहीं भेज सकते, क्योंकि वहां पे मेरी चोक लगी है, और ये मेरा क्या है, यहाँ पे डाइवर्जन है। तो मैं फ्लूइड तो मुड़ जाएगा पर मेरी वायर लाइन वगैरह नहीं मुड़े। तो मैं एक अलग से वॉल रखता हूँ ऊपर, स्वैप वॉल। मान लो मेरे को आपको नीचे स्वैप वॉल किस लिए, टूल किस लिए लोअर करता हूँ मैं, मेरे को नीचे सब सरफेस पे क्या मेजर करना है, अपना प्रेशर टेम्परेचर किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे प्रोडक्शन के टाइम पे प्रोडक्शन इंजीनियर को रिक्वायरमेंट हुई कि मेरे को प्रेशर नीचे मेजर करना है बॉटम वॉल पे या टेम्परेचर, तो मैं ऊपर से क्या भेजता हूँ, गेज भेजता हूँ, प्रेशर गेज वगैरह। ठीक है, प्रेशर गेज टूल, वो मैं इसके थ्रू लोअर करवाता हूँ। मैंने क्या बोला था, तो पार्शली ओपन होगी या पार्शली क्लोज होगी, तो मैं इसको एक नहीं, पार्शली नहीं, फुली ओपन होगी या फुली क्लोज होगी। वॉल मेरी फुली ओपन होगी या फुली क्लोज होगी, चौक रहती है मेरी पार्शली ओपन पार्शली क्लोज। ठीक है, तो ये मेरा एक बार फुली ओपन हो गई, इसके थ्रू मैं क्या कर दूंगा, टूल लोअर कर दूंगा। ठीक है, टूल लोअर करके मैं अपनी जो है प्रोडक्शन ले, इसका भी प्रोसीजर रहता है। इसको मैं डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकता, ताकि मेरा ये ऑयल ही ऊपर चला जाएगा। मैं मास्टर वॉल बंद करता हूँ, फिर ये खोलता हूँ, फिर यहाँ पे टूल लोअर करता हूँ, लुब्रिकेटर, वो सब हम देखेंगे वर्क ओवर में। इसका प्रोसीजर रहता है कैसे। एक और टूल लगता है लुब्रिकेटर नाम का, जो कि मेरा हेल्प करता है कि मेरा टूल वायर लाइन के साथ नीचे चला जाए, पर यहाँ से जो प्रोडक्शन है ना वो बंद ना हो, वो ऊपर की तरफ ना जाए, वो सिर्फ इधर की तरफ जाए। तो मैं प्रोडक्शन लेते लेते अपना क्या नोट कर सकता हूँ, प्रेशर या टेम्परेचर या जो भी मेरे को नीचे से कोई भी डाटा लेना है, लॉगिंग वाले को कोई भी डाटा लेना है, उसको वेल शट इन करने की जरूरत नहीं है, हैंस मेरा कोई प्रोडक्शन लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो स्वैप वॉल का ये काम रहता है। अब मेरे को हो गया मेरा क्या, क्रिसमस ट्री क्लियर, ये मेरा क्रिसमस ट्री रहता है। अब हम सबसे पहले चैप्टर पकड़ेंगे रिजर्वॉयर डिलीवरेबिलिटी, वो अगली वीडियो में देखेंगे हम कैसे रहता है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आए, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर कोई भी किसी भी चीज़ में डाउट आए या मैं कुछ भी गलत पढ़ा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मेल कर देना या कॉल कर देना, मैं अपने आप देख लूँगा आपका डाउट। ठीक है, मैं आपको सब क्लियर कर दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।